Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. I'm your mathematics teacher. Today is Friday and the date is 19. As we were doing 6.11, today we have to start question number 2. Question number 2 is eliminate vi from the following equation. इन क्वेश्चंस में हमने vi को एलिमिनेट करना है. जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने x को एलिमिनेट किया था, बिल्कुल उसी मेथड के थ्रू हम लोगों ने vi को एलिमिनेट करना है. अब की बार यानी वेरिएबल का नेम जो है वो चेंज हो गया है सिर्फ. क्वेश्चन नंबर 1 जो उसने हमें पार्ट फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें वो है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर. आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को राइट कर लेना है और फिर सेकंड स्टेप में आप लोगों ने इक्वेशंस के नेम देने हैं. अब सबसे पहले हमने देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस में हमें वी आई को अलहदा करना किधर आसान है. ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में हमें वी आई को अलहदा करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई कोफिशिएंट है, ना इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म है, ना कोई पावर है. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आसानी से अलहदा कर सकते हैं. अब वी आई यहाँ पे हमें पॉजिटिव फॉर्म में मिला हुआ है, तो हमने इसका जो प्लस के साथ रिलेशन है ए टी के साथ, इस प्लस ए टी को उठा के दूसरी साइड पर लेके जाना है, तो ये वी एफ माइनस ए टी आ जाएगा. यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आई इक्वल्स टू वी एफ माइनस ए टी जो है ये हमारे पास आ जाएगा. अब जिस इक्वेशन से हमने इसको निकाला है उसमें हमने इसको पुट नहीं करना, बल्कि दूसरी इक्वेशन में पुट करना है. तो ये एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर. इसमें हम देखेंगे कि वी आई हमारे पास कहाँ है. तो यहाँ हमारे पास वी आई है, इस वी आई को हमने उठा लेना है और इसकी जगह वी एफ माइनस ए टी जो है वो प्लेस कर देना है. तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस ए टी, टी वैसे ही आ जाएगा, प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट जो है वो प्लेस करना लाजमी है. ब्रैकेट प्लेस करना इसलिए लाजमी होती है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आती हैं प्लस माइनस के साइन के साथ, तो हमें इनके गिर्द ब्रैकेट प्लेस करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करते तो फिर हमारे मल्टीप्लिकेशन जो उसकी ब्रैकेट के बाहर वाली जो भी वेरिएबल्स या होती हैं उनके साथ अफेक्ट हो रही होती है. ठीक है, तो वी एफ माइनस ए टी को ब्रैकेट में कर दिया है. अब टी बाहर है तो वी एफ को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी एफ टी आ जाएगा, माइनस ए टी की स्क्वायर आ जाएगी, प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. अब यहाँ से अगर हम देखें तो ए टी की स्क्वायर ये भी है और ये भी है, यानी यहाँ पे इसकी वेरिएबल्स और पावर्स जो हैं वो सेम है, तो इनको हमने सॉल्व करना है. तो इस पहले हमारे पास एस इक्वल टू वी एफ टी वैसे ही आ जाएगा, माइनस हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया है और ए टी की स्क्वायर जो है वो भी हमने कॉमन निकाल लिया. अब यहाँ से अगर हम देखें तो सारी टर्म उठ गई है. ठीक है, कुछ भी नहीं यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 1 सिर्फ बचेगा. और हमें पता है कि जब भी हम माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं या ब्रैकेट के अंदर देते हैं, ठीक है, तो या मल्टीप्लाई करते हैं यानी ब्रैकेट खोल के उसके अंदर, तो दोनों सूरतों में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाले जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास जब माइनस हमने कॉमन निकाली है तो ये साइन जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा. ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ हाफ हमारे पास बचता है, क्योंकि 80 की स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी हमारे पास कॉमन के तौर पे बाहर चला गया हुआ है. अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिंपल एलसीएम वाला मेथड लगाना है. तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी अगर इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 2 ज़ा 2 और फिर 2 को जब हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा. यानी ये वही मेथड है जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है. तो यहाँ हमारे पास 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया. अब इसको प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा. ठीक है, तो ये 1/2 हमारे पास आ जाता है. अब इस 1/2 को नेक्स्ट स्टेप में हमने ए टी की स्क्वायर से पहले लगा दिया है. किस लिए लगाया है? क्योंकि जिस तरह हम कांस्टेंट टर्म्स को कोफिशिएंट से पहले ले आते होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ पे भी 1/2 को स्टार्ट में ले आए हैं. अब जब भी इन क्वेश्चंस में हमारे पास डिनोमिनेटर वाली कोई भी फॉर्म आएगी तो हमने उसको उसके डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म करना होगा. ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है कि जब भी हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, यानी जब हमारे पास ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो उनके अंदर अगर किसी एक टर्म का भी फ्रैक्शनल फॉर्म होगी हमारे पास, यानी ये देखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर ये आ गया है, तो हमें पता है कि सारा मेथड जो है वो हमारा एलसीएम के ऊपर बेस करके सॉल्व होगा. तो हमने यहाँ पे भी इसका सबसे पहले एलसीएम लेना है. तो यहाँ पे ये 2 इधर आ जाएगा, 2 वी एफ टी माइनस हाफ ए टी की स्क्वायर है, तो ये ए टी की स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, माइनस के साइन के साथ, और 2 जो है इसके एलसीएम के तौर पे नीचे आ जाएगा हमारे पास. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2s आ जाएगा हमारे पास, 2 वी एफ टी, ठीक है, माइनस ए टी की स्क्वायर आ जाएगा. और ये 2 यहाँ से अगर हम देखें तो हमें टी कॉमन नज़र आ रहा है, तो टी दोनों में मौजूद है, टी कॉमन निकाल लिया, तो 2 इंटू वी एफ माइनस ए टी जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब उसी तरह हमने देखना है कि किस में हमें वी आई जो है वो उसको निकालना आसान है. तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें यहाँ पे इसको अलहदा करना आसान है. ये पॉजिटिव फॉर्म में हम इसको इधर ही रहने देंगे, ए टी उस साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा. तो एक फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आई
ठीक है, इक्वल्स टू वी एफ माइनस ए टी आ जाएगा हमारे पास। अब पुट इन इक्वेशन 2 जिधर से निकाला है उसमें नहीं बल्कि उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर हमने इसको पुट करना है। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सिर्फ हमें वी आई नज़र आ रहा है, इस वी आई को हमने उठा लेना है, उसकी जगह वी एफ माइनस ए टी जो है वो प्लेस कर देना है और इसका स्क्वायर जो है इस पे दे देना है। ये आ जाता है हमारे पास 2as, यही वाली इक्वेशन, वी एफ की स्क्वायर माइनस वी आई की जगह आ जाएगा वी एफ माइनस ए टी, ठीक है, और इसकी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से 2as और इक्वल्स टू वी एफ की स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस का साइन भी वैसे आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमें a माइनस बी के होल की स्क्वायर का फार्मूला मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वी एफ की स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म की स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी ए टी की स्क्वायर आ जाएगी, और माइनस हमारे पास यही वाला फार्मूले का आ जाता है 2, हम लगाएंगे साथ इसके, और उसके बाद ए और बी हमारे पास यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म, तो वी एफ और ए टी हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इस नेक्स्ट स्टेप में हमने 2as इज इक्वल टू वी एफ की स्क्वायर यहीं आ गया, माइनस का साइन इसको अंदर दे देना और स्क्वायर इनकी खोल देने, तो माइनस वी एफ की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस आता है, दोबारा हमारे पास ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब यहाँ देखें एफ़ जो है या यहाँ पे जो आई उन्होंने हमें दिया था ये इसकी बेस में दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए इनकी सेपरेटली स्क्वायर्स फॉर्म नहीं होंगी, ये इसी वेरिएबल के साथ अटैच है, ठीक है, उनकी बेस में है ये। जबकि ए टी जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटेड फॉर्म में है और कोई भी किसी की बेस नहीं है, इस वजह से स्क्वायर ए की भी बनेगी और टी की भी बनेगी। यहाँ सिर्फ वी की बनेगी, जो उसकी बेस पे एफ़ है उसकी स्क्वायर जो है वो नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास इसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो 2vf80 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो वी एफ स्क्वायर और माइनस वी एफ स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इनको हमने कट कर दिया, बाकी बच रहा है ए माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2vf80, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से अगर हम देखें तो हम 80 दोनों के अंदर कॉमन है, तो 80 हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस 80 और प्लस 2vf जो है वो हमारे पास बच रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें से माइनस भी कॉमन निकाल लेते तो फिर हमारे पास 80 माइनस 2vf आ जाता, जो कि उस तरह भी सही था, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें फर्स्ट इक्वेशन उसने दी हुई है वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी की स्क्वायर। इसमें भी हमने वी आई को अलहदा करना है, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि अलहदा करना निस्बतन आसान है, तो वी आई और ये माइनस के रिलेशन के साथ है जी टी, तो ये माइनस उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आई इक्वल्स टू वी एफ और प्लस जी टी हमारे पास आ जाता है। अब इसको हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, तो ये वी आई हमने यहाँ से हटा लेना है और इसकी जगह वी एफ प्लस जी टी पुट कर देना है। तो ये वी एफ प्लस जी टी आ गया, टी हमारे पास बाहर आ गया, हाफ और जी टी के स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू वी एफ, टी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी एफ टी आ गया प्लस जी टी की स्क्वायर आ गया प्लस हाफ जी टी की स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब यहाँ एस इज इक्वल टू वी एफ टी प्लस इनमें से अगर हम देखें तो ये दोनों के वेरिएबल्स और इनके पार्ट सेम है, तो मीन्स ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो हमने जी टी की स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाली है, यहाँ से हमारे पास 1 बचता है और प्लस 1/2 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास एस इज इक्वल टू वी एफ टी प्लस जी टी की स्क्वायर, जो जी टी हमने कॉमन निकाला था, ठीक है, और यहाँ से 1 प्लस हाफ जो है हमारे पास यहाँ आ गया था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है 1 + 1/2 को। तो अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो एस इज इक्वल टू वी एफ टी प्लस जी टी की स्क्वायर इंटू 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 हमारे पास 3 हो जाता है, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह हमने इस 3/2 को स्टार्ट में ले आना है, अपने वेरिएबल से पहले ले आना है, ठीक है। तो वी एफ टी प्लस 3/2 जी टी की स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी। अब इस 2 को हमने इसका एलसीएम लेना है सबसे पहले, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो इसको हमने ख़त्म करना है यहाँ से। तो जिस तरह पहले हमने किया था, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 वी एफ टी आ जाएगा प्लस 3 जी टी की स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2s बन जाएगा, ठीक है, 2s के साथ चला जाएगा, 2 वी एफ टी प्लस 3 जी टी की स्क्वायर। अब इसमें से हम देख लेंगे अगर कुछ कॉमन निकल सकता है, तो टी कॉमन निकल रहा है, तो 2 वी एफ और प्लस 3 जी टी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।